लब बब्बर डीएसए शीट क्वेश्चन नंबर 7 रोटेट अरे बाय के। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको एक इंटीजर अरे दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इस अरे को रोटेट करो। तो पहले तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। हम राइट में रोटेट करेंगे तो रोटेट तो साइक्लिक होता है, वो कैसे करेंगे? तो हम राइट में एक एक पोजीशन इसको आगे बढ़ा देंगे। मतलब अगर हम सारे नंबरों को एक एक पोजीशन राइट में पुश करते हैं तो आपका 7 तो बाहर निकल जाएगा। सारे नंबर्स एक एक पोजीशन राइट में पुश हो गए। लेकिन रोटेट साइक्लिक होता है तो इस 7 को उठा के पहली पोजीशन पे डाल दो तो ये रोटेट अरे y1 हो गया। हमने एक पोजीशन राइट में इसको रोटेट कर दिया, सारे नंबरों ने अपनी राइट में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला नंबर था वो घूम के पहली पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, तो लब बब्बर जी की शीट में रोटेट अरे वाई 1 था, लेकिन हम रोटेट अरे वाई के सॉल्व करेंगे क्योंकि मैं सारी वीडियोस इंटरव्यू ओरिएंटेड बना रहा हूं और कोई भी इंटरव्यू में रोटेट अरे वाई 1 तो पूछेगा तो उसमें डेफिनेटली फॉलो अप क्वेश्चन होगा रोटेट अरे वाई के। तो हम रोटेट अरे वाई 1 को सॉल्व करके वीडियो बंद नहीं करेंगे। हमारा मकसद है कि इंटरव्यू क्रैक करना है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो इसको करोगे कैसे आप? तो सबसे पहले थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं कि रोटेट अरे वाई 1 कैसे करोगे। तो मुझे पता है कि जो लास्ट पोजीशन है वहां पर मेरा 6 आ जाएगा क्योंकि सारे नंबर एक एक पोजीशन राइट होने वाले हैं। तो लास्ट पोजीशन का जो 7 है पहले मैं उसे कहीं सेव कर लेता हूं। अब मुझे पता है यार 7 सेव हो गया है, अब लास्ट वाले ब्लॉक में कुछ भी डालो। तो मैं 6 को उठाता हूं और लास्ट वाले ब्लॉक में ओवरराइट कर देता हूं, तो यहां 6 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे पता है जहां पर 6 है उस ब्लॉक पे मैं कुछ भी लिख सकता हूं क्योंकि 6 ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले ली है। तो मैं 5 को उठाता हूं जो कि 6 से एक पोजीशन पहले है, उसको 6 पे डाल देता हूं। अब मुझे पता है 5 ने अपनी पोजीशन ले ली है, तो मैं 5 से जो एक पोजीशन पहले 4 है 4 को उठाता हूं और 5 की पोजीशन पे डाल देता हूं क्योंकि 5 की पोजीशन पे अब मैं कुछ भी डाल सकता हूं क्योंकि 5 ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो रेड में है वो ले चुका है। तो जहां एक्चुअल में शुरू में 5 था वहां अब मैं 4 को डाल सकता हूं, तो मैं 4 को उठाता हूं 5 पे डाल देता हूं। अब 4 ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले ली, तो 4 से एक पहले जो 3 है 3 को उठा के 4 पे डाल दो। 3 ने अपनी पोजीशन ले ली तो 3 से पहले जो 2 है 2 को उठा के 3 पे डाल दो। इसी तरीके से 1 को उठा के 2 पे डाल दो क्योंकि 2 अपनी पोजीशन ले चुका है। और जो आपने 7 सेव किया था, 7 हमने सेव क्यों किया था? क्योंकि 7 वाले ब्लॉक में इस समय 6 है तो 7 डिलीट हो जाता, तो 7 को हमने कहीं ना कहीं सेव किया था। और जो सबसे पहला ब्लॉक है वो यूजलेस है, तो 7 को उठाओ और पहले ब्लॉक में डाल दो। तो आप समझ गए कि रोटेट अरे बाय 1 कैसे करोगे। ठीक है, तो हमारी बेसिक इंट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन, सारे नंबरों को एक एक बार टच किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हमने कोई, हमारी स्पेस ग्रो नहीं हो रही है और हमने कुछ सिर्फ वेरिएबल्स ही हम यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा तो हम कुछ यूज़ करेंगे नहीं, तो हमने कांस्टेंट स्पेस में इसको सॉल्व किया है। अब अगर आपका इंटरव्यूअर बोलता है इतना तो ठीक है, अब इसे रोटेट करो 500 बार, तो आपको करना क्या है, इस अरे को राइट में 500 बार रोटेट करना है और बताना है कि इसकी सारे नंबर्स की पोजीशन क्या होगी, कौन सा नंबर कहां पर होगा अगर 500 बार राइट में रोटेट करते हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि 500 बार रोटेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले के हमारे पास 500 है, तो अगर आप कर भी देते हो 500 टाइम्स रोटेट, जैसे आपने एक बार रोटेट किया ऐसे ही आप 500 बार कर दोगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? 500 इंटू एन हो जाएगी। 500 बेसिकली हमारा के है, के इंटू एन हो जाएगी। लेकिन के बहुत हाई है, के को हमें छोटा करना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 500 इंटू एन है या के इंटू एन। तो पहले थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे इंटीजर अरे में 7 नंबर हैं, इसका जो साइज है 7 है, एन इज इक्वल टू 7, तो अगर मैं इसको राइट में 7 बार रोटेट करूंगा तो जो नंबर्स होंगे सारे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेंगे। मतलब अगर मैं इसको 7 बार रोटेट करता हूं तो शुरू में जो मेरा इंटीजर अरे जैसा था वो वैसा ही हो जाएगा। सारे नंबर 7 बार घूम के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे।
और अगर मैं आपको बोलूं, मैं इसको अगर 14 बार रोटेट करूं तो जो मेरे इंटीजर अरे स्टार्टिंग में था वैसा ही वो हो जाएगा। वैसे अगर मैं 21 बार रोटेट करूं या 70 बार रोटेट भी करूंगा तो मेरा इंटीजर अरे एकदम पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 497 बार रोटेट करूंगा तो मेरा इंटीजर अरे शुरू में जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो आप समझ गए, आपको सिर्फ कितनी बार रोटेट करना है, 500 माइनस 497। 497 बार रोटेट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इंटीजर अरे ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाएगा। सारे नंबर्स 1 1 की जगह पे ही होगा, सबसे पहले ब्लॉक पे ही होगा। मतलब आप एज्यूम करो 497 बार मैंने राइट में रोटेट किया और जो 1 होगा वो सबसे पहले ब्लॉक पे ही है। मतलब 1 अपनी जगह पे ही है, 2 अपनी जगह पे ही है, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी बार रोटेट करना है? तो इसका फॉर्मूला ये है कि आपको करना क्या होगा, आपको के को चेंज करना होगा। के को के मॉड एन कर दो। ठीक है, तो आपको एक्चुअल पता लग जाएगा कि कितनी बार आपको रोटेट करना है। आपको सिर्फ 3 बार रोटेट करना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के इंटू एन थी, के बहुत हाई था तो आपने के को कम कर दिया। तो इस तरीके से आप, जैसे आपने सिंगल टाइम रोटेट किया वैसे आप के टाइम्स रोटेट कर दोगे। मतलब जो आपकी रोटेट अरे वाई 1 वाली एल्गोरिथम थी उसको आप 3 बार चला दोगे। तो ये तो एक तरीका हो गया और ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने अपडेट कर दी। और कोई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम करें। बेशक हमें कुछ और ट्रिक यूज करनी पड़े या एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी पड़े, तो एक काम करते हैं, एक इंटीजर अरे एक्स्ट्रा बना लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी, लेकिन हमारा गोल क्या है कि टाइम को बचाना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है। तो मुझे k इज इक्वल टू 500 गिवन था, मैंने k को छोटा करके 3 कर दिया। अब मुझे पता है कि जो 1 है वो 3 पोजीशन आगे चला जाएगा, क्योंकि 1 को अगर मैं 3 बार रोटेट करूंगा तो वो एक एक पोजीशन आगे खिसकता रहेगा और फाइनली वो 3 पोजीशन आगे होगा। तो डायरेक्टली 1 को जंप करके 3 पोजीशन आगे रख दो। तो 1 को उठाओ, डायरेक्टली यहां रख दो। ये हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा अरे बना लिया, तो हमारे नंबर्स ओवरराइट नहीं हो रहे। इजिली मैंने 1 को उठा के दूसरे अरे के 3 पोजीशन आगे रख दिया। अब 2 को उठाओ, फिर 3 पोजीशन आगे रख दो। 3 को उठाओ, 3 के 3 पोजीशन आगे रख दो। 4 को उठाओ, जहां 4 ओरिजिनल था उसकी 3 पोजीशन आगे रख दो। लेकिन 5 कहां जाएगा? तो जो 5 है वो आपका फोर्थ इंडेक्स पे है। लिख देता हूं मैं, 5 आपका फोर्थ इंडेक्स पे है। अब 5 को 3 पोजीशन आगे करोगे तो 5 7 इंडेक्स पे आ जाएगा और इस इंटीजर अरे में सिर्फ इंडेक्स तो सिर्फ 6 तक है, तो इंटीजर अरे के बाहर जा रहा है। तो इसमें आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, आप 7 मॉड एन कर दोगे तो 5 आपका 0 इंडेक्स पे आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो 5 को उठा के 0 इंडेक्स पे कर दो। 6 कहाँ आएगा? 6 एक्चुअल में 5th इंडेक्स पे है, 3 पोजीशन आगे बढ़ाओगे तो 8 इंडेक्स पे आएगा। 8 इंडेक्स हमारे इंटीजर अरे में नहीं है, तो 8 मॉड एन करेंगे तो 6 हमारा इंडेक्स 1 पे आएगा। इसी तरीके से 7 भी इधर आ जाएगा। तो अब आपने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आसान हो गई। आपने सिर्फ नंबर्स को एक एक बार टच किया और उनके एक्चुअल पोजीशन पे रख दिया, तो सिर्फ बिग ऑफ एन टाइम में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये दो अच्छे अच्छे तरीके हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक और अच्छा मेथड है जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन ही रहेगी और आप बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब हम इससे भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एक बार फाइनल उस तरीके की तरफ देखते हैं। तो मैंने आपको बोला कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो बिग ऑफ एन होगी, तो वो तो बेस्ट है, उससे हम कम में कर ही नहीं सकते। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट होगी, कोई एक्स्ट्रा अरे नहीं बनाना। तो एक बार इसको देखते हैं। इस फाइनल अप्रोच है, ऑप्टिमाइज अप्रोच है और इसी का हम कोड करने वाले हैं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप इंटीजर अरे को रिवर्स कर दो। तो हम ये मैथमेटिकल कुछ मैंने ऑब्जर्वेशन करे हैं, हम उसके बेसिस पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन आप भी कर सकते हो। आपको अपना जो स्टार्टिंग वाला इनपुट है वो देखना है, फाइनल आंसर क्या आएगा वो देखना है और उनके बेसिस पे आप ये ऑब्जर्वेशन बना सकते हो। कॉपी पेन में आप लिखोगे
तो आप समझ जाओगे। इसको आपको रिवर्स करना है। रिवर्स आपने कर दिया और k आपका 3 है, k टाइम्स आपको रोटेट करना है राइट में। तो शुरू के जो k एलिमेंट्स हैं उनको रोटेट कर दो। सबसे पहले आपने क्या किया, पूरे अरे को रिवर्स कर दिया। पूरे अरे को सबसे पहले रिवर्स कर दिया। फिर जो शुरू के k एलिमेंट हैं उनको रिवर्स करना है। यहां जो भी मैं काम कर रहा हूं इस एल्गोरिथम में सिर्फ रिवर्स का काम होगा और कुछ भी नहीं। पहले पूरे अरे को रिवर्स किया, अब k एलिमेंट है शुरू में 7 6 5 थे, शुरू के जो 3 एलिमेंट थे उनको रिवर्स कर दिया। ठीक है, पहले पूरे अरे को रिवर्स किया, फिर आपने शुरू के 3 एलिमेंट को रिवर्स कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो बचे हुए n माइनस के एलिमेंट है उनको भी रिवर्स कर दो। मतलब 4 3 2 1 को भी, इन चारों ब्लॉक को रिवर्स कर दो। तो 4 3 2 1 हमारे 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने अपने इंटीजर अरे को रोटेट कर लिया 3 टाइम्स, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें आपने क्या किया, पूरे अरे को रिवर्स किया, फिर शुरू के के एलिमेंट्स को रिवर्स किया, फिर आपने n माइनस के एलिमेंट को रिवर्स किया। तो आपको सिर्फ एक रिवर्स वाला फंक्शन लिखना है, उसको 3 बार रन करना है। और ये बेस्ट अप्रोच है, ऑप्टिमाइज अप्रोच है। हम इसी का कोड करने वाले हैं। नहीं समझ आया तो कॉपी पेन लो, इसको लिख के देखो, समझ आ जाएगा। तो अब सीधे बढ़ते हैं कोड की तरफ। शुरू करते हैं कोड करना। तो हमने क्या डिस्कस किया था, बेसिकली आपको अरे को रिवर्स करना है। ठीक है, तो एक रिवर्स अरे करके फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, उसमें अपना इंटीजर अरे पास कर देंगे। तो 0 से n माइनस 1, पहले तो पूरे अरे को रिवर्स कर दो। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने कहा था कि शुरू के जो k एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स करना है। तो अगर 3 एलिमेंट हैं तो 0 से k माइनस 1 इंडेक्स तक रिवर्स कर दो, शुरू के तीनों एलिमेंट को रिवर्स कर दो। और उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट है, जो कि आपके k से n माइनस 1 इंडेक्स पे होंगे, बचे हुए एलिमेंट को रिवर्स कर दो और आ गया हमारा सॉल्यूशन। और आपको पहले साइज देख लो, n कितना है ये लिख देते हैं। और k को मैंने क्या कहा था कि रिड्यूस कर लेते हैं। अगर k 500 था तो आपने देखा था कि कैसे हमने उसको मॉड करके छोटा कर दिया था। तो k को यहाँ रिड्यूस कर लेते हैं। तो इतना सा कोड है, बस आपको ये रिवर्स अरे वाला फंक्शन लिखना है। तो रिवर्स का फंक्शन लिखना इतना मुश्किल नहीं है। तो रिवर्स अरे फंक्शन जल्दी से लिख लेते हैं। अगर आपको याद होगा इस प्लेलिस्ट के जो क्वेश्चन नंबर 1 था लब्बर जी की शीट का, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था कि अरे को रिवर्स करो। तो इस बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें बस स्टार्ट पॉइंट और हमें एंड पॉइंट पास करना है और उतना ही रिवर्स करना है। पूरे अरे को रिवर्स कर सकते हो, बट कंडीशन हो सकती है आपको इनपुट मिलेंगे कि आपको स्टार्ट से एंड रिवर्स करना है या बीच का कोई सेगमेंट रिवर्स करना है। तो हम ये रिवर्स अरे लॉजिक पढ़ चुके हैं, बट इस बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमाइज रिवर्स कर रहे हैं, जितना हम चाहते हैं उतना रिवर्स करेंगे। और अगर आपको याद होगा रिवर्स क्या होता है, स्वैपिंग होती है। पहले एलिमेंट को सबसे लास्ट एलिमेंट से स्वैप करो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड लास्ट पे स्वैप करो, और सेंटर में आप आके रुक जाते हो। तो एक आई बना लेते हैं जो स्टार्ट दे देते हैं, और एक जे बना लेते हैं, इसमें एंड फिल कर देते हैं। और जब तक आई लेस देन जे होगा तब तक ये चलेगा, और आई को बढ़ाते रहो, जे को माइनस करते रहो, सेंटर पॉइंट पे आके ये रुक जाएगा। और इस वीडियो पे मैंने और क्या बताया था कि रिवर्स करना 3 स्टेप प्रोसेस होता है। मतलब पहले तो नम्स आई को टेम्प वेरिएबल में सेव कर लो, फिर नम्स आई की पोजीशन पे नम्स जे को फिल कर दो, और नम्स जे में आपको टेम्प को फिल करना है क्योंकि टेम्प में नम्स आई है। तो बस इतना सा कोड है। और अगर रिवर्स अरे वाला लॉजिक समझना चाहते हो तो वीडियो नंबर 1 देख लो जाके। उस वीडियो को बनाते समय भी मैंने आपको ये बोला था कि ये एज अ हेल्पर एल्गोरिथम यूज हो सकती है और दूसरे क्वेश्चंस में। तो अगर आपको याद होगा, जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ। एक छोटा सा एरर है, इंट आई इज इक्वल टू, ये इंट हटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको एक बार और कंपाइल करके जल्दी से देख लेते हैं। फिर एक छोटा सा एरर है, आई इज लेस देन जे,
आई प्लस प्लस आई जे माइनस माइनस, तो यहाँ कॉमा का एरर है और आई थिंक यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ पर हमारा सेमी कॉलन लगेगा। ठीक है, अब इसको एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ। सही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से और एक्सेप्ट हो रहा है। और ये सिंटेक्स आप देख सकते हो फॉर लूप में, ये स्टार्टिंग में कैसे पास करते हैं, बीच में कॉमा कहाँ देते हैं, सेमी कॉलन कहाँ देते हैं, तो सिंटेक्स आप थोड़ा देख सकते हो। तो कोड आप देखोगे काफ़ी फास्ट है क्योंकि ऑप्टिमाइज अप्रोच हमने यूज़ करी है। और ये कोड जावा में है, और कोई लैंग्वेज में भी करोगे तो एग्जैक्टली यही करना है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। बाकी जो और लैंग्वेजेस के कोड है मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा, prakashshukla.com वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मोटिवेशन आ जाता है, फिर मन करता है कि वीडियोस बनाऊं। तो अगर आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।